हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इस वीक हुए एडब्ल्यू कंपनी के रैम्पेज शो की। और आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि इस वीक के रैम्पेज शो पर क्या हुआ और हमें इस वीक के रैम्पेज शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। जो वीडियो मेरे हिसाब से कल ही आनी चाहिए थी, पर कुछ प्रॉब्लम्स के चलते कल ये वीडियो नहीं आ पाई। पर फिर भी रैम्पेज शो एक बहुत ही बड़ा रैम्पेज शो था जो मुझे लगता है कि डायनामाइट शो को टक्कर दे सकता था। इसीलिए आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि इस रैम्पेज शो पर क्या हुआ। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस वीक रैम्पेज शो पर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक रैम्पेज शो की शुरुआत एडब्ल्यू कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच से हुई, जहां पर लांस आर्चर होम टाउन हीरो डस्टन रोड्स को फेस कर रहे थे। और लांस आर्चर अपने एंट्रेंस के दौरान नाइटमेयर फैमिली के स्टूडेंट के ऊपर अटैक करते हुए अपने एंट्रेंस कर रहे थे, जो देखकर डस्टन रोड्स ने लांस आर्चर के एंट्रेंस के दौरान ही लांस आर्चर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। जिस बीच डस्टन रोड्स डैन लैम्बर्ट के ऊपर भी अटैक करने के लिए गए, लेकिन लांस आर्चर ने डस्टन रोड्स को रोक लिया, जिसके बाद ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज ये मैच इन दोनों के बीच में हुए पहले मैच के हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया मैच था। और हमें इस वीक रैम्पेज शो की शुरुआत में डस्टन रोड्स और लांस आर्चर इनके बीच में काफी कॉम्पिटिटिव मैच देखने को मिला है, जहां पर लांस आर्चर डस्टन रोड्स के ऊपर काफी ब्रूटल अटैक कर रहे थे, पर डस्टन रोड्स गिव अप करने के लिए तैयार नहीं थे। जिस बीच डस्टन रोड्स ने लांस आर्चर के ऊपर कोडी रोड्स का फिनिशर यानी क्रॉसरोड्स भी लगा दिया। और लांस आर्चर की मूव्स के ऊपर डस्टन रोड्स गिव अप करने के लिए रेडी नहीं थे, इसीलिए लांस आर्चर ने एक बार एक टर्नबकल एक्सपोज किया और लांस आर्चर डस्टन रोड्स के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए, पर डस्टन रोड्स ने लांस आर्चर को उसे एक्सपोज टर्नबकल के ऊपर फेंक दिया और लांस आर्चर के ऊपर एक रोल अप पिन कर डस्टन रोड्स ने मैच जीत लिया है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया मैच था। पर लांस आर्चर ने मैच हार गए, इसलिए लांस आर्चर काफी गुस्सा थे और यहाँ पर लांस आर्चर ने डस्टन रोड्स के ऊपर काफी ब्रूटल अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और लांस आर्चर ने डस्टन रोड्स के ऊपर टेबल के थ्रू एक बहुत ही बड़ा चोकस्लैम भी लगा दिया। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर लांस आर्चर और डस्टन रोड्स के बीच में क्या होता है और क्या हमें डस्टन रोड्स अकेले लांस आर्चर से फाइट करते हुए दिखाई देते हैं या नहीं। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो के बैकस्टेज में जे लीथल का एक इंटरव्यू देखने को मिला, जहां पर जे लीथल से पूछा गया कि जे लीथल रिकी स्टार्स और एडम कोल इन दोनों से हार चुके हैं, तो अब आगे जे लीथल के लिए क्या है। तो यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए जे लीथल ने कहा कि माना कि जे लीथल रिकी स्टार्स और एडम कोल इन दोनों के सामने हार चुके हैं, लेकिन इन दोनों को जे लीथल को हराने के लिए चीटिंग करनी पड़ी है, जो कि जे लीथल के लिए एक प्लस पॉइंट है। पर जे लीथल भी किसी न किसी तरीके से रिकी स्टार्स और एडम कोल इन दोनों को हरा सकते हैं और जे लीथल को सिर्फ वही फाइंड आउट करना है कि वो तरीका कौन सा है, जो बात यहाँ पर जे लीथल ने कही। और ये तरीका सोचने के लिए जे लीथल यहाँ चले गए। तो देखना पड़ेगा कि जे लीथल अपने मैचेस जीतने के लिए कौन सा तरीका निकालते हैं। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर फ्लेगो डेल सोल आते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर आकर बातें करते हुए फ्लेगो डेल सोल ने कहा कि लास्ट वीक रैम्पेज शो पर फ्लेगो डेल सोल और मैलेकाई ब्लैक हाउस ऑफ ब्लैक के बीच में एक मैच हुआ था, जिस मैच के अंदर फ्लेगो डेल सोल जीतने काफी करीब पहुंच चुके थे, लेकिन हाउस ऑफ ब्लैक ने फ्लेगो डेल सोल के ऊपर अटैक कर फ्लेगो डेल सोल को उस मैच के अंदर हरा दिया था। पर फ्लेगो डेल सोल नहीं रुकने वाली। ये बातें कहकर फ्लेगो डेल सोल ने यहाँ पर मैलेकाई ब्लैक को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया और तभी से भी लाइट्स ऑफ हो गई। और लाइट्स ऑफ आने के बाद हमने देखा कि हाउस ऑफ ब्लैक रिंग के अंदर खड़ा था और यहाँ पर आकर हाउस ऑफ ब्लैक ने फ्लेगो डेल सोल के ऊपर काफी ब्रूटल अटैक कर दिया और फ्लेगो डेल सोल के ऊपर अटैक कर हाउस ऑफ ब्लैक ऐसे जा ही रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर डार्क ऑर्डर आ गई, जहाँ पर हमें हाउस ऑफ ब्लैक और डार्क ऑर्डर इनके बीच में एक बहुत ही बड़ा फेस ऑफ देखने को मिला। पर इनके बीच में कुछ ब्रॉल नहीं हुआ और इनके अंदर जाकर डार्क ऑर्डर ने फ्लेगो डेल सोल को बचा लिया, जिससे देखने में ऐसा लग रहा है कि हमें पॉसिबल आगे चलकर डार्क ऑर्डर और मैलेकाई ब्लैक के हाउस ऑफ ब्लैक के बीच में एक राइवलरी देखने को मिल सकती है। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन गाइज मैं राइवलरी देखने के लिए काफी खुश हूँ और मुझे देखना है कि राइवलरी कैसी होती है। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो के बैकस्टेज में डैन लैम्बर्ट, स्कॉर्पियो स्काई और इथन पेज का एक इंटरव्यू चलता हुआ दिखाई दिया, जहां पर बातें करते स्कॉर्पियो स्काई ने कहा कि स्कॉर्पियो स्काई के टीएनटी चैंपियन बनने के बाद टीएनटी चैंपियनशिप कोई ऐसी वैसी चैंपियनशिप नहीं रही। टीएनटी चैंपियनशिप एक रेलेवेंट चैंपियनशिप बन चुकी है और जिसके से टीएनटी चैंपियनशिप के लिए मौका चाहिए, उसे पहले टीएनटी चैंपियनशिप के लिए मौका अर्न करना पड़ेगा और उसके बाद ही स्कॉर्पियो स्काई अपनी टीएनटी चैंपियनशिप उसके खिलाफ डिफेंड करने वाले हैं। जो बात यहाँ पर स्कॉर्पियो स्काई ने कही, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम यहाँ पर स्कॉर्पियो स्काई टीएनटी चैंपियनशिप के ओपन चैलेंज को खत्म करने की बातें कर रहे हैं। तो देखना पड़ेगा कि आगे टीएनटी चैंपियनशिप के साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर डार्क ऑर्डर के नंबर 5 और नंबर 10 मिलकर रेड ड्रैगन यानी कि बॉबफिश और काइल ओ'रियली को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस इस मैच के अंदर रेड ड्रैगन यानी काइल ओ'रियली और बॉबफिश मिलकर इस मैच के अंदर अपने काफी खतरनाक स्ट्राइकिंग का इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए इस मैच की शुरुआत में काइल ओ'रियली और बॉबफिश इन दोनों ने इस मैच के अंदर काफी डोमिनेट किया। पर आगे चलकर डार्क ऑर्डर के नंबर 10 और नंबर 5 ने इस मैच के अंदर अपनी एजिलिटी इस्तेमाल की, जिससे कोई इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर पाए और इसे डार्क ऑर्डर के नंबर 10 और नंबर 5 ये दोनों ही मैच जीतने काफी करीब पहुंच चुके थे। पर तभी काइल ओ'रियली ने नंबर 10 का मास्क निकाला, जो देखकर नंबर 10 काफी नर्वस हो गए और इसी चीज का फायदा उठाकर नंबर 5 के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर नंबर 5 को पिन कर रेड ड्रैगन यानी काइल ओ'रियली और बॉबफिश ने अपना मैच जीत लिया है। और प्रॉब्लम नंबर 10 के साथ दूसरी बार हो चुका है कि नंबर 10 अपना मास्क बचाने के चक्कर में अपना मैच हार रहे हैं। तो देखना पड़ेगा कि नंबर 10 अपना मास्क निकालकर फेंकते हैं या नहीं। पर मैच खत्म होने के बाद भी रेड ड्रैगन नंबर 5 के ऊपर अटैक कर रही थी, जो देखकर यहाँ पर जुरासिक एक्सप्रेस आ गई और यहाँ पर आकर जुरासिक एक्सप्रेस ने नंबर 10 और नंबर 5 को बचा लिया।
पर इतने में एडम कोल जुरासिक एक्सप्रेस की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स लेकर यहाँ से भाग गए और एडम कोल ने वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप रेड ड्रैगन को दे दी, जिससे हम समझ सकते हैं इस वीक के डायनामाइट शो पर एडम कोल ने एडब्ल्यू कंपनी की वर्ल्ड चैंपियनशिप चुराई है और अब एडब्ल्यू कंपनी की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप चुराई है। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर एडम कोल इन चैंपियनशिप के साथ क्या करते हैं। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर नाया रोज के लिए बेस्ट सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बातें करते हुए नाया रोज ने कहा कि सभी लोग नाया रोज को भला बुरा कह रहे हैं कि नाया रोज ने थंडर रोजा के ऊपर अटैक किया है, पर नाया रोज सबको बताना चाहती है कि किसी भी चैंपियन को भी अपने चैलेंजर के लिए तैयार रहना चाहिए और अब नाया रोज एडब्ल्यू कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए आने वाली है। तो उन्हें भी देखना है कि थंडर रोजा कितनी तैयार है, जो बातें यहाँ पर नाया रोज ने कही। लेकिन यहाँ पर बातें करते हुए थंडर रोजा ने कहा कि थंडर रोजा को पता था कि वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद थंडर रोजा के पीछे काफी सारे लोग आने वाले हैं, पर थंडर रोजा को ये नहीं पता था कि इतना जल्दी होने वाला है। लेकिन अब थंडर रोजा भी रेडी है और अब थंडर रोजा नाया रोज को हराने वाली है, जो बातें यहाँ पर थंडर रोजा ने कही। जिसके बाद हमें रैम्पेज शो पर नाया रोज एक 1-on-1 मैच के अंदर एक लोकल टैलेंट यानी कि मैडी ब्रोंकाइस को फेस करती हुई दिखाई दी और ये मैच एडब्ल्यू कंपनी के ऑफिशियल रेसलर और एक लोकल टैलेंट के बीच में था, इसलिए ये मैच एक स्क्वाश मैच था और ये मैच काफी लंबा मैच नहीं चला और नाया रोज ने इस मैच के अंदर मैडी ब्रोंकाइस के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर मैडी ब्रोंकाइस को पिन कर ये मैच जीत लिया है। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर नाया रोज के साथ क्या होता है। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर क्यूटी मार्शल आते हुए दिखाई दी और यहाँ पर आकर बातें करते हुए क्यूटी मार्शल कह रहे थे कि वो क्यूटी मार्शल की ट्रेनिंग स्कूल के ऐसे पहले स्टूडेंट है जिन्हें क्यूटी मार्शल की सर्टिफिकेट देने वाले हैं, इसलिए क्यूटी मार्शल ने हुक को यहाँ पर बुला लिया। जिसके बाद हुक भी यहाँ पर आ गए और क्यूटी मार्शल यहाँ पर हुक का सर्टिफिकेट लेकर खड़े थे और क्यूटी मार्शल यहाँ पर हुक को कहा कि जब सभी स्टूडेंट्स अपने टीचर को हराते हैं तब सभी टीचर ऑफेंड होते हैं, लेकिन क्यूटी मार्शल ऑफेंड नहीं होने वाले। क्यूटी मार्शल अपने स्टूडेंट यानी कि हुक को एक सर्टिफिकेट देने वाले हैं। जो बातें कहकर क्यूटी मार्शल हुक को एक सर्टिफिकेट दे रहे थे, लेकिन हुक ने क्यूटी मार्शल के असिस्टेंट यानी कैरन सोलो को सर्टिफिकेट थ्रू फेंक दिया और हुक यहाँ चले गए, जो देखकर क्यूटी मार्शल काफी नाराज थे। लेकिन तभी यहाँ पर डैना हाउसन आ गए, जिन्हें देखकर पूरा क्राउड हैप्पी था और सरप्राइजिंगली यहाँ पर आकर डैना हाउसन ने हुक को कर्स कर दिया है, पर हुक डैना हाउसन के सामने से चले गए, जिससे कि हुक के ऊपर कर्स का कोई असर ही नहीं हुआ। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर हुक और डैना हाउसन के बीच में क्या होता है। पर हुक की हरकत देखकर इनके अंदर क्यूटी मार्शल काफी गुस्सा थे, तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर क्यूटी मार्शल क्या करते हैं। पर इसके बाद हमें इस वीक के रैम्पेज शो के मेन इवेंट से पहले मार्क हैंडी स्क्वायर स्ट्रिटलैंड और रिकी स्टार्स का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर बातें करते मार्क हैंडी ने इन दोनों से पूछा कि रिकी स्टार्स स्क्वायर स्ट्रिटलैंड से इतना क्यों चिढ़ रहे हैं और यहाँ पर बातें करते रिकी स्टार्स ने कहा कि स्क्वायर स्ट्रिटलैंड इस नए लोग आकर रैम्पेज शो पर रिकी स्टार जैसे ओल्ड सुपरस्टार का टाइम ले रहे हैं और रिकी स्टार्स को जरा भी पसंद नहीं है और इसे रिकी स्टार्स इस वीक रैम्पेज शो पर स्क्वायर स्ट्रिटलैंड को हराकर दिखाने वाले हैं कि वो टीवी टाइम डिजर्व नहीं करते। लेकिन यहाँ पर जवाब देते हुए स्क्वायर स्ट्रिटलैंड ने कहा कि उन्होंने अपना टाइम अर्न कर लिया है और वो आज एफटीडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप लेकर ये दिखाने वाले हैं कि वो एडब्ल्यू कंपनी के टेलीविजन के ऊपर रहना डिजर्व करते हैं। जिस सब के बाद फाइनली यहाँ पर इस वीक रैम्पेज शो का मेन इवेंट स्टार्ट हुआ, जहाँ पर हमें रिकी स्टार्स और स्क्वायर स्ट्रिटलैंड इन दोनों के बीच में एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला और इस मैच के अंदर भी हमें बहुत ही बढ़िया मूव्स और बहुत ही बढ़िया काउंटर्स देखने को मिले हैं और ये दोनों ही सुपरस्टार्स बार बार दूसरी फिनिशर को रिवर्स कर रहे थे और यही देखकर एक टाइम के रिकी स्टार्स ने इस मैच के आखिर में स्क्वायर स्ट्रिटलैंड को इनके नीचे ढकेल दिया, जहां पर पावर और सॉप से रेफरी नजर बजाते हुए स्क्वायर स्ट्रिटलैंड के ऊपर अटैक कर दिया और इसका फायदा उठाकर स्क्वायर स्ट्रिटलैंड के रिंग के अंदर आने के बाद रिकी स्टार्स ने उनके ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया और उन्हें पिन कर रिकी स्टार्स ने मैच जीत लिया है। और गाइस रिकी स्टार्स स्टिल है एफटीडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन और रिकी स्टार्स के मैच जीतने के बाद टीम टैज यहाँ पर रिकी स्टार्स के लिए सेलिब्रेशन कर रही थी, पर तभी यहाँ पर कीथ ले आ गए और यहाँ पर आकर कीथ ले रिकी स्टार्स और पावर ऑफ सॉप्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पर स्क्वायर स्ट्रिटलैंड भी खड़े हो गए और इन्हीं सभी सुपरस्टार्स के बॉल के बीच इस वीक का रैम्पेज शो ऑफिस चला गया। और मुझे इस वीक रैम्पेज शो की लेवल एडब्ल्यू कंपनी के डायनामाइट शो की लेवल की लगी, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?